अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे व्यूअर्स, सबसे पहले मेरी उन तमाम लोगों के लिए दिल से दुआ है जिन्होंने मुझे कमेंट में दुआ के लिए कहा है। ऐ अल्लाह, जो दिल एक दूसरे के लिए सच्चाई और पाकीज़गी से धड़कते हैं, उनके रास्तों से हर रुकावट हटा दे। उनकी दुआओं को कबूल फरमा, उनके दिलों को सब्र और यकीन से भर दे। अगर उनकी मोहब्बत तेरी रजा में है तो उनको एक दूसरे का मुकद्दर बना दे, और अगर नहीं तो उनके दिलों को अपनी मोहब्बत से मुतमिन कर दे। आमीन। सब लोग कमेंट में आमीन जरूर लिखें, क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए और उसकी जिंदगी बदल जाए। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हर दिल के बहुत करीब है, मोहब्बत, रेड हार्ट। मोहब्बत, अगर ये 3 निशानियां देखो तो समझ लो कि अल्लाह चाहता है कि अपनी मोहब्बत का इंतजार करवाएं। इंसान की जिंदगी की सबसे गहरी कैफियत है। ये वो जज्बा है जो इंसान को जमीन से आसमान तक सोचने पर मजबूर करता है। कभी मोहब्बत दिल को खुशी देती है और कभी आंखों को आंसू। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मोहब्बत सिर्फ वही कामयाब होती है जिस पर अल्लाह की मेहर लगती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी शख्स को दिल से चाहते हैं, दुआ करते हैं कि वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, लेकिन वक्त गुजरता है, हालात रुक जाते हैं और जवाब नहीं मिलता। दिल सवाल करता है, या अल्लाह, मैंने तो इखलास से दुआ की थी, फिर ये ताखीर क्यों? लेकिन दोस्तों, यही वो मुकाम है जहां अल्लाह ताला अपने बंदे को आजमाता है। कभी कभी अल्लाह फौरन नहीं देता क्योंकि वो चाहता है कि बंदा सब्र करे, दिल को मजबूत करे और अपनी मोहब्बत को वक्त के इम्तिहान से गुजारे। अल्लाह की ताखीर हमेशा हिकमत से भरी होती है। ये ताखीर अजाब नहीं बल्कि एक खूबसूरत तैयारी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, यानी इंतजार करने वाला कभी तन्हा नहीं होता, उसका रब उसके साथ होता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इंतजार के ये दिन कभी फजूल नहीं जाते। ये दिन इंसान को बेहतर, मजबूत और पाकीज़ा बनाते हैं। बाज़-औक़ात अल्लाह चाहता है कि आपकी मोहब्बत और आपका रिश्ता आम न हो, बल्कि एक ऐसी खास चीज हो जो सबके लिए मिसाल बने। याद रखें कि सुनो, तुम क्यों परेशान होते हो जिंदगी के हालात से? सुनो, तुम जैसा गुमान करोगे अल्लाह को वैसा ही पाओगे। जब सुकून की तलाश में निकल पड़ोगे तो उसे अस्सलाम यानी सुकून अता करने वाला पाओगे। जब गुनाहों में डूबकर हार जाओगे तो उसे अल-गफ्फार यानी बख्शने वाला पाओगे। जब सारे दरवाजे तुम पर बंद हो जाएंगे तो उसे अल-फत्ताह यानी दरवाजे खोलने वाला पाओगे। जब तुम यकीन के साथ उसके सामने हाथ उठाओगे तो उसे अल-मुजीब यानी दुआ कबूल करने वाला पाओगे। जब अपने मामलात उसके सुपुर्द कर दोगे तो उसे अल-हकीम यानी हिकमत वाला पाओगे। और जब अपनी सबसे प्यारी चीज उसकी हिफाजत में छोड़ दोगे तो उसे अल-हफीज पाओगे। और जब दुनिया की सारी मोहब्बतें तुम्हें ठुकरा देंगी, रद्द कर देंगी, छोड़ देंगी, तब तुम उसे अल-वदूद पाओगे। सुनो ऐ इंसान, जो चीज तुम अल्लाह ताला से मांगते हो उसे अल्लाह पहले से ही मालूम होती है। तुम जिस ख्वाहिश के लिए रातों को जागते हो, जिस दुआ के लिए तड़पते हो, अल्लाह उस तड़प को पहले से देख रहा होता है। उसे तुम्हारे दिल की हर धड़कन, हर आंसू का हिसाब मालूम है। फिर सवाल यह है, जब अल्लाह को सब पहले से मालूम है तो वो फौरन अता क्यों नहीं करता? क्योंकि इसी के लिए तो अल्लाह ने दुआ बनाई है। इसी मकसद के लिए तो अल्लाह ने तुम्हें अपने दर पर झुकने का काबिल बनाया है, ताकि तुम उससे मांगो, उससे बात करो, उसे पुकारो, उसके करीब रहो और उससे दूर न हो जाओ। अल्लाह चाहता है कि तुम उसके साथ जुड़ जाओ, तुम्हारा दिल सिर्फ उसी पर भरोसा करे, उसी के नाम पर आंसू निकलें और तुम्हारी उम्मीदें सिर्फ उसी के साथ वाबस्ता रहें। कभी कभी अल्लाह हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देता है जो हमारे हक में बेहतर होता है। वो हमें आजमाइश देता है, गम दिखाता है, लेकिन उसी गम के पर्दे में एक अजीम रहमत छुपी होती है। पहली निशानी, दुआओं का रुक जाना और आजमाइश का बढ़ जाना। कभी कभी इंसान मोहब्बत के लिए दुआ करता है, रोता है, अल्लाह से मांगता है, लेकिन दुआ के बावजूद सब कुछ रुक जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, बात आगे नहीं बढ़ती। ये अल्लाह का इशारा है कि वो तुम्हें मजीद सब्र सिखाना चाहता है, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ दुनियावी ख्वाहिश नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। अल्लाह चाहता है कि तुम पहले अपनी रूह को मजबूत करो, अपने ईमान को मजबूत करो, कि जब वो मोहब्बत तुम्हें मिले तो वो तुम्हारे लिए आजमाइश न बने बल्कि सुकून का जरिया बने। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, सब्र ईमान का सुतून है,
जो सब्र से महरूम है वो ईमान से महरूम है। लिहाजा अगर रास्ते बार बार रुक जाएं तो ये समझ लो कि अल्लाह अभी चाहता है कि तुम तैयार हो जाओ। कायनाती निशानी, कॉस्मिक साइन। कभी ऐसा होता है कि आप बार बार सिंक्रोनिसिटी यानी इत्तफाकात का तकरार देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक ही वक्त पर एक ही नंबर 11:11 या साथ साथ घड़ी में नजर आना, बार बार उस शख्स से जुड़ी चीजें सामने आना। ये सब यूनिवर्स की लैंग्वेज है जो आपको ये समझा रही होती है कि अभी वक्त नहीं आया। अल्लाह चाहता है कि तुम सब्र करो और इंतजार करो। दूसरी निशानी, दिल का बार बार अल्लाह की तरफ झुकना। अगर तुम अपनी मोहब्बत के बारे में सोचते हो और दिल बार बार नमाज, दुआ और कुरान की तरफ खींचने लगे, ये बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह चाहता है तुम मोहब्बत को सिर्फ दुनिया के लिए ना चाहो बल्कि इसे अल्लाह की रजा के साथ जोड़ो। ये कैफियत एक रूहानी सिग्नल है कि अल्लाह चाहता है तुम इस मोहब्बत को पाकीज़गी के रास्ते पर देखो, ना कि ख्वाहिश के रास्ते पर। जब इंसान मोहब्बत में अल्लाह को भूल जाए तो वो मोहब्बत बोझ बन जाती है, लेकिन जब मोहब्बत अल्लाह से जुड़ जाए तो वो इबादत बन जाती है। वासिफ अली वासिफ ने कहा, मोहब्बत जब अल्लाह की रजा के साथ जुड़ जाए तो वो इबादत बन जाती है, वरना ख्वाहिश का जाल बन जाती है। लिहाजा अगर तुम्हारा दिल बार बार नमाज की तरफ झुक रहा है, कुरान की तरफ खींच रहा है, तो ये वाज़ेह पैगाम है अल्लाह चाहता है अपनी मोहब्बत के लिए अभी इंतजार करो, ताकि ये मोहब्बत तुम्हें अल्लाह से करीब। नफ्सियाती निशानी, साइकोलॉजिकल साइन। जब आपका दिल बेचैन होता है लेकिन इसके बावजूद अंदर से एक इनर काल्मनेस मिलती है, यानी आप जानते हैं कि मोहब्बत अभी पूरी नहीं हुई, मगर दिल कहता है वेट, दिस डिले हैज अ पर्पस। ये नफ्सियाती निशानी है कि अल्लाह आपके दिल को पेशेंस के जरिए मजबूत कर रहा है। तीसरी निशानी, वक्त का बार बार आजमाना और सब्र का दराज होना। तीसरी और सबसे बड़ी निशानी यह है कि वक्त बार बार तुम्हें आजमाता है। साल गुजरते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन दिल के अंदर वो मोहब्बत वैसी की वैसी कायम रहती है। ये अल्लाह की तरफ से एक अजीब राज है। वो चाहता है कि तुम्हारे दिल को आजमा कर देखे, क्या तुम इस मोहब्बत में सब्र करते हो या हार मान लेते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डाल देता है। बुखारी। अगर मोहब्बत के लिए इंतजार लंबा हो रहा है मगर तुम्हारा दिल फिर भी साबित कदम है, दुआ से हट नहीं रहा, तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह इस मोहब्बत को तुम्हारे नसीब का हिस्सा बना सकता है, लेकिन इससे पहले तुम्हें सब्र और साबित कदमी की मंजिल पर पूरा उतरना होगा। साइंसी निशानी, साइंटिफिक साइन। न्यूरो साइंस के मुताबिक दिमाग का प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स वो हिस्सा है जो इंतजार यानी डिलेड ग्रेटिफिकेशन को समझता है। जब कोई शख्स सच्ची मोहब्बत में होता है तो उसका दिमाग डोपामीन को रोककर सब्र की ताकत देता है। यानी ये साइंसी तौर पर भी साबित है कि ट्रू लव इंसान को पेशेंस हार्मोन इफेक्ट देता है ताकि वो अल्लाह की टाइमिंग का इंतजार कर सके। ये तीनों निशानियां मिलकर बताती हैं कि अगर आपके दिल में मोहब्बत है लेकिन रास्ता बंद है तो ये अल्लाह का इशारा है, वेट, द बेस्ट इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर यू। मेरे अजीजों, मोहब्बत का इंतजार मुश्किल जरूर है लेकिन ये बेकार नहीं होता। अगर अल्लाह तुम्हें रोके हुए है तो इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें इस मोहब्बत के लिए तैयार कर रहा है। ये तीन निशानियां याद रखो, दुआओं का रुक जाना और आजमाइश का बढ़ जाना, दिल का अल्लाह की तरफ ज्यादा झुकना, वक्त का लंबा इंतजार और फिर भी दिल का साबित रहना। ये निशानियां कहती हैं कि अल्लाह चाहता है तुम अभी इंतजार करो ताकि कल तुम्हारी मोहब्बत सुकून और रहमत का जरिया बने। आखिर में दुआ, ऐ अल्लाह जिस दिल में सच्ची मोहब्बत है उसे सब्र अता फरमा। अगर वो मोहब्बत पाकीज़ा है, नेक है और तेरी रजा के मुताबिक है तो उन्हें एक कर दे, और अगर वो उनके लिए बेहतर नहीं तो उनके दिल से वो मोहब्बत निकाल कर उन्हें उससे बेहतर मोहब्बत अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल अल्लाह पर ईमान को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।